है दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। प्रीवियस जो कुछ टॉपिक थी उसमें हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और आपको अर्जुन अवार्ड के बारे में जाने थे कि 2020 में किन किन खिलाड़ियों को नामित किया गया था, लेकिन खेल मंत्रालय के द्वारा अंतिम रूप से फैसला आ गया कि कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेंगे और कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेंगे। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि थी उसे 7.5 लाख से बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया गया है। वहीं अर्जुन अवार्ड की जो राशि थी उसे बढ़ाकर 5 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। यानी कि जो मूल राशि थी उस मूल राशि से अब 3 गुने राशि जो है लगभग प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 300% की बढ़ोतरी की गई है पुरस्कार राशि में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो अर्जुन अवार्ड इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 में हुई थी और अर्जुन अवार्ड ऐसे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जो आपको चल वर्ष और पिछले 3 वर्षों में लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, खेल भावना का ख्याल रखते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ही अर्जुन अवार्ड के लिए चुना जाता है और एक खेल से एक ही खिलाड़ी को चुना जाता है, लेकिन अगर उस खेल में अगर महिला खिलाड़ी भी हो तो 2 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा सकता है। फिर क्या है कि जो अर्जुन अवार्ड है, यह अर्जुन अवार्ड में आपको पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। यानी कि 2020 में जिन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेंगे उन्हें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और यह पुरस्कार आपको प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को दिया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह आपको मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं 2020 में किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा 29 अगस्त को। तो आइए इन खिलाड़ियों के खेल को भी जानेंगे और इनके नाम को भी जानेंगे, ठीक है। तो इस बार क्या है कि क्रिकेटर ईशांत शर्मा सहित आपको 27 खिलाड़ियों को यह अवार्ड मिलेंगे, ठीक है। नामित हुआ था 29, लेकिन आपको मिलेंगे कितने को, तो 27 को। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अतानु दास, जानते होइएगा ये आपको तीरंदाजी के खिलाड़ी है, ठीक है, यानी तीरंदाजी। दूती चंद जो कि एथलेटिक्स है, सात्विक रंका रेड्डी और आपको चिराग शेट्टी जो कि बैडमिंटन खेल से क्या है संबंधित है। तो अब जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको खेल खिलाड़ी से उसके खेल के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अतानु दास तीरंदाजी, दूती चंद एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रेड्डी बैडमिंटन, चिराग शेट्टी बैडमिंटन। उसके बाद है आपको विशेष भृगु वंशुई, ठीक है, जो कि आपको बास्केटबॉल खेलते हैं। इसके बाद है आपको मनीष कौशिक, लवलीना बोरगोहेन जो कि आपको मुक्केबाजी से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा, ये इन दोनों को चुना गया है आपको क्रिकेट के लिए, ठीक है। अजय आनंद सावंत जो कि घुड़सवारी से संबंधित है, संदेश झिंगन फुटबॉल से संबंधित है, अदिति अशोक गोल्फ से संबंधित है, आकाशदीप और दीपिका जो कि हॉकी से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या तानु दास का संबंध किससे है, तीरंदाजी से। दूती चंद एथलेटिक्स, सात्विक रिंकी रेड्डी बैडमिंटन, चिराग शेट्टी आपको बैडमिंटन से संबंधित है। विशेष भृगु बंसी जो कि आपको बास्केटबॉल से संबंधित है, मनीष कौशिक मुक्केबाजी से संबंधित है, लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से संबंध रखती है, दीप्ति शर्मा ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंध रखते हैं, अजय आनंद सावंत जो कि घुड़सवारी से संबंध रखते हैं, संदेश झिंगन फुटबॉल खेलते हैं, अदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप और दीपिका हॉकी से। अब आइए आगे चलते हैं। दीपक निवास हुड्डा कबड्डी से, सरका काले खो खो से, दत्तू भोकानेल जो है वो आपको रोइंग से, मनु भाकर सौरभ चौधरी जो कि निशानेबाजी का अभी क्या कि सनसनी उभरता स्टार है ये, ठीक है। तो इन दोनों को निशानेबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। मधुरिका पाटकर टेटे के लिए, दिविज सरन टेनिस, शिवा केशवन ल्यूज, दिव्या काकरान और राहुल अवारे कुश्ती, सुयश जाधव पैरा तैराकी, संदीप पैरा एथलीट,
मनीष नरवाल आपको पैरा निशानेबाज। तो इस प्रकार से 27 खिलाड़ियों को क्या है कि इस बार अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, ठीक है। तो देखिए कि किस किस खेल के लिए इस बार दिया जाएगा, ठीक है। कितने खेल है इसमें, तो देखिए तीरंदाजी, एथलेटिक्स 1, 2, बैडमिंटन 3, बास्केटबॉल 4, मुक्केबाजी 5, क्रिकेट 6, घुड़सवारी 7, फुटबॉल 8, गोल्फ 9, हॉकी 10, कबड्डी 11, खो खो 12, रोइंग जो हो गया 13, निशानेबाजी 14, टेटे 15, टेनिस 16, ल्यूज 17, कुश्ती 18 और उसके बाद आपको तैराकी तो 18, 19, ठीक है। उसके बाद पैरा निशानेबाजी और एथलीट, ये तो हम पहले भी इस दोनों खेल की चर्चा की है। तो इतने खेलों के लिए क्या है कि इस बार खिलाड़ियों को क्या किया गया है, चुना गया है आपको अर्जुन अवार्ड के लिए। किसके लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए। तो यहां से आपको याद रखना है कि अर्जुन अवार्ड दिया कब से जाता है, तो आपको 1961 से। इसके तहत कितनी राशि दी जाएगी, तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अर्जुन की जो कांस्य प्रतिमा है वो दी जाएगी और इसके अलावा आपको प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, ठीक है। और खिलाड़ी का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि पिछले बार जो हम लोग भी दरोगा का जो प्रीवियस जो प्रीली एग्जाम होता है वो एग्जाम हम दिए थे, तो उसमें क्या था कि अर्जुन अवार्ड से कई सारे क्वेश्चन को क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार भी दरोगा का फॉर्म आ चुकी है। आप लोग उम्मीद है कि इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि करेंट अफेयर का एक ही प्रश्न आप न छोड़ पाए, क्योंकि इसका क्या होता है कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है तो आपको वर्ष 1991-92 से दिया जाता है और इसके जो प्रथम विजेता थे आपको विश्वनाथन आनंद। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाता है। पहले इस पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए की राशि जो थी दी जाती थी, लेकिन वर्ष 2020 में इसे बढ़ाकर आपको 25 लाख कर दी गई है। यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विजेता होगा उसे 25 लाख की राशि जो है अब प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे वो आपको विश्वनाथन आनंद थे, जो कि शतरंज खेलते हैं। और प्रथम महिला विजेता जो थी वो आपको कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है। और आप जानते होंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जो था वह जीता हुआ था, ठीक है। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 2020 के लिए आपको 5 खिलाड़ियों को नामित किया गया था और खेल मंत्रालय ने इन 5 खिलाड़ियों के नाम पर मुहर लगा दी, जिसमें सबको क्रिकेटर रोहित शर्मा, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनका बत्रा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मरियप्पन थेंगावेलु, ठीक है। तो ये सबका खेल भी जाने। तो रोहित शर्मा आपको क्रिकेट से संबंध रखते हैं, मनका बत्रा टेबल टेनिस, जो कि आपको राष्ट्रमंडल खेल जो आपको ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा एशियाई खेल में भी 2018 में जो जकार्ता में हुआ था इंडोनेशिया में, वहां पर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। रानी रामपाल जिनका संबंध हॉकी से है, विनेश फोगाट कुश्ती से है और मरियप्पन थेंगावेलु पैरा एथलीट है। तो इसमें ये क्या करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, सॉरी हाई जंप के ये खिलाड़ी है। कौन, तो मरियप्पन थेंगावेलु, और ये पैरा एथलीट है। तो देखिए, तो रोहित शर्मा पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं है जिन्हें यह अवार्ड मिला है, ठीक है। इनसे पहले आपको सचिन तेंदुलकर 1997-98, महेंद्र सिंह धोनी आपको 2007 में और विराट कोहली 2018 में इन्हें यह अवार्ड मिल चुका है। तो रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में मिला था, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में मिला था और विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था, नवाजा गया था। अब है मनका बत्रा, रानी रामपाल। तो रानी रामपाल हॉकी के ऐसा तीसरा खिलाड़ी होगा जिन्हें यह अवार्ड मिलेगा। इनसे पहले क्या था कि आपको यानी कि 2000 में धनराज पिल्ले जो कि पुरुष हॉकी खिलाड़ी है। इसके अलावा आपको 2017 में सरदार सिंह, इनको भी हॉकी के लिए क्या हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर रानी रामपाल की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉकी से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला होगी वो आपको रानी रामपाल होगी और अभी यह भारतीय हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। तो देखिए, तो इस बार क्या हुआ है कि रिकॉर्ड 5 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। लेकिन पहले क्या नियम था कि एक ही ओलंपिक वर्ष में, जो ओलंपिक वर्ष होगा उसमें अधिकतम 4 खिलाड़ियों को ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपको 5 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। इससे पहले क्या था कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को जो अवार्ड मिला था 2016 में, जिसमें पीवी सिंधु बैडमिंटन, जो कि आपको रियो ओलंपिक 2016 में क्या किया था कि भारत के लिए रजत पदक ये जीते हुए थे। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक 2016 में आपको कुश्ती में इन्होंने क्या किया था
कि कांस्य पदक भारत के लिए जीता था और भारत कुल मिलाकर रियो ओलंपिक 2016 में 2 ही पदक जीत पाया था। एक आपको पीवी सिंधु जो कि रजत पदक जीती हुई थी बैडमिंटन में, और एक साक्षी मलिक जो कि कुश्ती में कांस्य पदक जीती थी। दीपा कर्माकर यह भारत के पहले ऐसे जिम्नास्ट हैं जो आपको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और फाइनल राउंड में ये आपको चौथे स्थान पर रहे थे और कुछ अंतर से ये कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे। तो ये दीपा कर्माकर के बारे में भी पूछा जाता है कि दीपा कर्माकर कहाँ के हैं। तो ये आपको त्रिपुरा के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको जिम्नास्ट है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला। जीतू राय निशाने वाली, ठीक है। तो एक ओलंपिक वर्ष में अधिकतम 4 खिलाड़ियों को ही दिया जाता था पहले, क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इस बार 5 को दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 2020 में क्या है कि आपको कोरोना महामारी, इसके अलावा और भी बहुत सारे खेल का जो आयोजन है वो नहीं हो सका है। तो इन वजहों से इस बार जो है अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में, ठीक है, याद रखना आपको। इसके प्रथम विजेता जो थे विश्वनाथन आनंद, प्रथम महिला विजेता जो थी वो आपको कर्णमलेश्वरी, प्रथम पैरा एथलीट जो इसको जीता हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को वह था आपको देवेंद्र झझरिया। दूसरा एथलीट जो था दीपा मलिक, और दीपा मलिक पहली महिला एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में मिला था और सबसे ज्यादा उम्र में भी मिला हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आज जो मेरा यह टॉपिक था वो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेता और आपको अर्जुन अवार्ड 2020 के विजेता से संबंधित थे, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।